ये शाम नहीं आई, मुस्कुराहटों का दौर आ गया। चल लिए बहुत धूप में, अब आराम का मोड़ आ गया। अंधेरों से भी थोड़ी यारी कर लो दोस्तों, जीवन की भीड़ और शोर से दूर उसने तुम्हें तुमसे मिलवा दिया। बहुत से लोगों को शाम होते ही घबराहट होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन सा होना शुरू हो जाता है, जीवन उदासीन लगने लगता है। आज इसका हल निकालेंगे, शामों को सुंदर और सुनहरा बनाएंगे तुम्हारे लिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अपनाना। शाम का समय है, दिन का उजाला और ऊर्जा थमने को है। अंधेरा घिरता जा रहा है। बुरे ख्याल, डर, चिंताएं जो दिन के उजालों में, चीखों में, भागती दौड़ती दुनिया में कहीं पीछे चली गई थी, कहीं खो गए थे, अब वापस आ रहे हैं। कमर पर बैठी हुई उस चुड़ैल की तरह वापस आ रहे हैं जो सिर्फ रात को प्रकट होती है। तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, मन में ख्याल आ रहे होंगे, आज क्या मिला मुझे, कल क्या होगा मेरे साथ, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ही जी जी के एक दिन मर जाऊंगा। मैं तो बुढ़ापे की तरफ, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। सेहत बिगड़ती जा रही है, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, नौकरी में स्थिरता नहीं है। दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप थके हुए हो। रात में कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य की कमी है, पर्पस की कमी है। रात की कोई दिनचर्या नहीं है, ये करना है वो करना है, आगे खाली समय दिख रहा है। दिमाग के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ही ऐसी सोच, ऐसी नकारात्मक सोच पैदा हो रही है। तुम उदासीन होते जा रहे हो, तुम्हें घबराहट हो रही है। रात होने पर वही एहसास होता है जैसे जीवन से मृत्यु की तरफ जाने पर होता है। उसमें तुम्हारे शरीर का भी किरदार है, पर उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो दिन की मेहनत के बाद देखा, अब अंधेरे की गोद आगे बढ़ रही है, मुझे चैन लेना है, सोना है, मैं थोड़ा धीमा क्यों नहीं हो जाऊं, खुद को समेट क्यों ना लूं। अब ज्यादा चंचल होने का, एक्साइटेड होने का, झूमने का समय नहीं है, अब मुझे खुद को सुलाना है। डूबते सूरज को देख के शरीर ये बात समझ जाता है, पर तुम्हारा ये दिमाग, दिमाग उसको गलत तरीके से ले लेता है। रात की शांति हमें कड़वे सचों से जोड़ देती है और दिन का सूरज तो हमें सिर्फ व्यस्त रखता है। तो रात से दोस्ती कर लो ना, उसको बिना बात के दुश्मन क्यों बना रखा है। रात में दौड़ना नहीं, संघर्ष नहीं करने, बहुत कर्म नहीं करने, पर मन को शांति और सुकून देने वाले बहुत सारे काम तुम्हें हर दिन करने हैं, ताकि रातें, शाम अच्छी लगने लगे। शाम होते ही घबराहट ना हो, प्रसन्नता का एहसास हो, चल अब शाम हो गई है, मेरा समय है। सबसे पहले शाम होते ही, घर जाते ही या तो नहा लो, वरना मुंह धोकर कपड़े बदल लो, आरामदेह कपड़े पहन लो। आरामदेह कपड़ों का मतलब ये नहीं बिना धुले पुराने बासी कपड़े, धुले हुए साफ आरामदेह कपड़े पहन लो। शाम ढलते ही अपने ईश्वर के द्वारे पहुंच जाओ, सिर्फ शुक्रिया अदा करने, कुछ मांगने नहीं, सिर्फ कुछ समय बिताने उनके चरणों में, कुछ लेने नहीं। कुछ समय वहां की ऊर्जा में, दीपों की रोशनी में, घंटनाद में, सुगंधों में, सकारात्मक वाणी में, उस सकारात्मक ऊर्जा में बैठ जाओ, ईश्वर के चरणों में। नियम से जाओ, फिर घर जाओ, घर में बैठो तो कोई अच्छा सा मधुर भजन या गाने चला लो, एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लो, कोई बहुत महंगा नहीं आएगा, वरना फोन पर चला लो। यह समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, शाम का, रात का, ये तुम्हारा है, तुम्हारा मित्र है, मी टाइम है तुम्हारा। कल जो हुआ, आज जो हुआ, कल जो होगा, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे दिन में जब लंच ब्रेक होता है, खाने बैठते हो, सिर्फ खाने पे ध्यान होता है ना, भूख लग रही होती है, ऐसे ही तुम्हारा समय है। जो होगा देख लोगे, जो हुआ देख लिया, जो होना है हो जाए। दोस्तों, दिन के समय चैन की सांसें लेने का समय नहीं होता, उस समय तो कर्म करने होते हैं, एक के बाद एक काम करने होते हैं। चैन की सांसें, गहरी सांसें लेने का समय ही शाम है या सुबह सुबह है। अपनों के साथ मुस्कुराने का, साथ बैठने का, बातें करने का ये समय है, ये मौका है। कल क्या होगा, जो होगा तुम देख लोगे, मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं तुम नहीं समझ पा रहे, देख लोगे। और क्या होगा, जीवन एक नया मोड़ लेगा, और क्या होगा। आज तक देखते आ रहे हो, कल भी देख लोगे। जीवन तो ये है, अभी है, आज में, इस क्षण में। दोस्तों, हर रात सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ दिन में जो भी तुम्हारे साथ अच्छा हुआ उसको गिनना, जीवन में जो भी अच्छा चल रहा है उसको गिनना, जीवन में जो भी बड़े पड़ाव तुम्हें मिले, जो भी बहुत अच्छा हुआ भूत में, उसको गिनना और शुक्रिया अदा करना ईश्वर का। अगले 5 मिनट में आने वाले दिन के लिए एक मकसद तैयार करो, तुम्हें क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं, कितने कर्म करने हैं, सबसे जरूरी क्या है, क्या क्या काम जरूर करने हैं। एक छोटा सा प्लान या तो लिख लो या सोच लो और तुम मुक्त हो।
परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होना है वो होगा, पर तुम ये कर्म करोगे, बात खत्म। ये फैसला तुमने कर लिया है। अब तुम कल के दिन से परिस्थितियों से मुक्त हो, तुम इतना ही कर सकते थे, वो तुमने तय कर लिया। अगले 5 मिनट सिर्फ शून्यता पर ध्यान दो। कुछ नहीं है, सब नकली है, माया है, मोह है, सब नकली है, कुछ नहीं है यहां पर। सब बीत रहा है, खत्म होने वाली चीजें। आंखें बंद करो, शून्यता पर ध्यान करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, मुस्कुराओ और ध्यान लगाओ। गहरी गहरी सांसें लो, पहले धीमे से सांस अंदर लो, फिर और धीमे उसको छोड़ो। ध्यान मुद्रा में बैठकर लगाना ध्यान। हर शाम को थोड़ी देर आध्यात्मिक वाणी, धार्मिक वाणी, आध्यात्मिक विचार जरूर सुनने हैं, कान में जाने चाहिए। मन ना कर रहा हो तो भी जाने चाहिए। वो तुम्हारे मन की गहराई तक पहुंच रहे हैं, तुम्हारे मन को सुकून दे रहे हैं, चाहे इंद्रियों को ना दे रहे हो। फोन चलाना है, रील भी देखनी है, आधे घंटे का समय फिक्स कर लो, उससे ज्यादा नहीं। उसमें भी सही चीजें देखनी है। इसके अलावा हर रात को अपने फोन के या टीवी के द्वारा एक नई जगह का दर्शन करो। ट्रैवल वीडियो देखो, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसा मौसम है, कैसा खान पान है, सब देखो, आनंद लो, जैसे वहीं पहुंच गए हो। उस समय और कुछ नहीं करना, सारा ध्यान उस जगह पर लगा देना, तुम वहीं हो। रात को कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, सब आराम से धीमे धीमे। सैर पर भी जाओ तो फोन पर भजन चलाकर आराम आराम से चलो। और दोस्तों, अगर तुम्हें शाम को रात को घबराहट रहती है, कुछ शब्द बता रहा हूं, बार बार इनको दोहराना, हर दिन दोहराना, जब तक मन पर छप ना जाए। ये तुम्हारी घबराहट को घुला देंगे, खत्म कर देंगे, सिर्फ मजबूती छोड़ देंगे। जो होगा देख लूंगा, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जीवन अच्छा चल रहा है, सब सही हो रहा है, बहुत कुछ सही हो रहा है, जो होना है हो जाएगा, मैं क्या करूं उसमें। मैं ईश्वर तो नहीं हूं जो होनी को बदल दूं। मैं तो कर्म करूंगा जब जो मौका पड़ेगा। जीवन की कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है, कल भी आगे बढ़ेगी, नए पन्ने खुलेंगे, मुझे नए अनुभव मिलेंगे। मैं जो सोचता हूं कभी नहीं होता, तो फिर मैं सोचता ही क्यों। फिर जो होना है वही हो जाए। शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, प्रकृति का, कि इस शाम को मुझे आराम करने का मौका मिला। थका हूं तो नींद का मौका मिला है, चैन लेने का मौका मिला है। वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको रात की नींद भी नसीब नहीं है। कई भूखे पेट सो जाते हैं, सो नहीं पाते, कहीं इतना बीमार होते हैं, कईयों को रात को काम करना पड़ता है। पर मुझे प्रकृति ने ये सहूलियत दी है, मैं रात को आराम कर पाऊं, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मैं एक नाशुक्रिया इंसान नहीं हूं। ध्यान रखना, शाम होते ही आकाश की तरफ देखो, निहारो डूबते सूरज को, बढ़ते अंधेरे को, सितारों को, चांद को निहारो और बोलो, मुस्कुराकर बोलो, आराम लेने का मौका आ गया है, चैन लेने का समय आ गया है, अब यह समय मेरा है। रात का खाना हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना। रात के सोने का समय हमेशा फिक्स करके रखना कि 10 बजे लेट जाना है, शांति से कुछ नहीं करना। उसके बाद नींद आए ना आए, मैं आराम से लेटा हूं। मुझे नींद की कोई जल्दी नहीं है, नींद को खींचना नहीं है, मैं चैन से लेटा हूं, शरीर को आराम दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा हल्के भजन सुन रहा हूं या आध्यात्मिक वाणी सुन रहा हूं। किसी भी चीज को ना खींचो मत, जितना जिसको पकड़ोगे वो उतना आगे जाएगा, जीवन का असूल है। जो नहीं हो रहा ना होने दो। आसानी से तुम्हें नींद नहीं आती, ना आने दो, कोई बात नहीं। जो काम जीवन में नहीं बन रहे ना बनने दो, कोई बात नहीं। किसी चीज का ठेका मत उठाओ, ये करवाना ही करवाना है। तुम्हें बस आज की यात्रा का समापन करना है, शांति से, चैन से। ये रात का समय आज के इस जीवन की मृत्यु शैया है। यहां के परे आज का कुछ नहीं जाना। अब तो मुक्त हो, कल जो होगा क्या होगा उससे अभी कोई मतलब नहीं। सुबह अगर उठे, जीवित रहे, तो एक नया जीवन मिलेगा, नई सुबह होगी, नए कर्म होंगे, नई परिस्थितियां होंगी। वो वाला इंसान देखेगा जो सुबह उठेगा। तुमने तो अपना आज का जीवन जी लिया, तुम्हें तो चैन लेना है। दोस्तों, जैसे हर दिन की दिनचर्या तैयार करते हो, हर शाम की एक शामचर्या तैयार करो, बहुत ही बेहतरीन सी तैयार करो, और रोज नियम से वही करो। धीरे धीरे शाम से, रात से तुम्हारी यारी हो जाएगी। रात होते ही घबराहट नहीं होगी। और ध्यान रखना, शाम और रात की घबराहट से बचने के लिए शराब का, फोन का या अलग अलग व्यसनों का सहारा मत लेना, वो तुम्हारी घबराहट को और बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।